दोस्तों राहुल गांधी जब जब कोई बात कहते हैं उनकी बात सच होती है और इस बार भी राहुल गांधी ने एक भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने क्या कहा है, किस तरीके से पूरी स्थिति जो ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है उस पर हमारी सरकार की, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टैंड है उस पर किस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बातें हमेशा आपने देखा सच साबित हुई हैं, चाहे कोरोना को लेकर हो, चाहे नोटबंदी को लेकर हो, चाहे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राहुल गांधी ने पहले जो बातें कही हैं वो बाद में जाकर के उनका आउटकम वही निकला है जो राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था। और आज भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। अभी आप रिसेंटली देख ही रहे हैं कि एनर्जी सप्लाई हमारे देश में किस हद तक घट चुकी है। गैस तक नहीं मिल रही है लोगों को खाना पकाने के लिए, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। और ये जो स्थिति है दोस्तों, ये स्थिति राहुल गांधी का कहना है कि आगे और गंभीर हो सकती है, हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। देखिए राहुल गांधी ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवाल उठाए हैं। सिर्फ ये वॉर की ही बात नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका के मुताबिक या अमेरिका के कहने पर हर कदम उठाया, चाहे अमेरिका के कहने पर रशिया से तेल लेना बंद करना हो या फिर उनके कहने पर तेल लेना वापस से शुरू करना हो, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कहने पर कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि हमारा जो अपना स्टैंड है वो बहुत कमजोर होता चला जा रहा है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश की एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता कर दिया है, क्योंकि अब अमेरिका तय कर रहा है कि हम तेल कहां से लेंगे। उनका कहना है कि मैंने संसद में एप्स्टीन का नाम लिया तो स्पीकर ने मुझे बोलने से रोक दिया। मंत्री हरदीप पुरी का नाम लिया, ये कहा कि हरदीप पुरी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, तो उस पर मेरा माइक बंद कर दिया गया और स्पीकर महोदय कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, आप ये कॉम्प्रोमाइज वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस तरीके के वर्ड्स आप नहीं बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हरदीप पुरी की बेटी की कंपनी में जो जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा हुआ था उसका जिक्र उन्होंने किया संसद में, उसको लेकर भी उन्हें रोक दिया गया। यानी कि जितनी बार राहुल गांधी संसद में सरकार को, ये सरकार से जुड़े हुए लोगों के बारे में कोई बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा राज खोलने की कोशिश कर रहे थे, उतनी बार उन्हें रोक दिया गया। स्पीकर उनका जो है संसद के अंदर उनका माइक ही बार बार ऑफ कर दिया गया। तो इस तरीके की स्थिति क्रिएट हुई। आज राहुल गांधी एक बार फिर से इन तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आए हैं। सुनिए। कल मैं पार्लियामेंट में मैंने मतलब एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा कि देखिए मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है, मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला यह है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। आज अमेरिका कहेगा कि अगर हम रूस से गैस तेल खरीद सकते हैं, अमेरिका कहेगा अगर हम ईरान से, इराक से, किसी और से खरीद सकते हैं, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उसके बाद मैंने बोला क्यों हुई, और मैंने कहा ये जो हरदीप पुरी बैठा है, ये जिसको आपने ऑयल मिनिस्टर बनाया, ब्यूरोक्रेसी से उठा के ऑयल मिनिस्टर बना दिया, ये पहला कॉम्प्रोमाइज है। इसका तो नाम उधर एप्स्टीन फाइल में है, तो उसका दोस्त है। इसकी बेटी के कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा गया है। तो जैसे ही मैंने कॉम्प्रोमाइज शब्द का प्रयोग किया, स्पीकर कहते नहीं भैया नहीं, कॉम्प्रोमाइज सब नहीं बोल सकते। अभी आप देखना क्या होने वाला है यहां पे, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है, अभी आप देखना हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दे दी। क्योंकि नरेंद्र मोदी एप्स्टीन के कारण, अदानी के कारण, अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के कारण कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। नरेंद्र सरेंडर हो गया है। तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक तरफ तो भाई एप्स्टीन फाइल है और दूसरी तरफ है अडानी का केस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में फंसे हुए हैं। वो ना इधर के रह गए हैं ना उधर के रह गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या है। और यही वजह है कि राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि नरेंद्र जो हैं वो सरेंडर कर चुके हैं। ये वही नारा है जो कुछ दिन पहले राहुल गांधी के सामने जनता ने बोला था। और राहुल गांधी ने कहा था कि अच्छा ये आप लोगों ने नारा बनाया है तो मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगा, और राहुल गांधी को ये बड़ा अच्छा लगा था। तो आज अपने भाषण में राहुल गांधी ने इसका इस्तेमाल किया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।